भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर जी आमचे सोबत आहे सर। 3 दिवसीय मुंबई व महाराष्ट्र दौरे पर हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, शौर्य दिवस पूरी दुनिया में जहाँ भी बाबा साहब को मानने वाले लोग रहते हैं वहाँ उसको त्यौहार की तरह मनाते हैं। और मैंने ये वादा किया था कि मैं हर साल आऊँगा। पिछले साल मैं जेल में था, नहीं आ पाया। इस बार आया हूँ, नमन करूँगा वीरों को अपने, और संकल्प लूँगा कि उनके दिखाए रास्ते पे चल के जो बाबा साहब का अधूरा सपना उसको पूरा करूँ। आज भी भारत के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है हमारी स्थिति में। उसका बड़ा उदाहरण है हाथरस। अभी न्याय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन न्याय को जिस तरह बाधित किया जाता है और पीड़ितों पे जिस तरह इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, पीड़ितों का जिस तरह चरित्रहनन किया जाता है, उससे पता लग जाता है कि सरकारें हमें न्याय नहीं देंगी। अगर हमें न्याय लेना है तो वो छीनना पड़ेगा। महाराष्ट्र से मुझे बहुत उम्मीद है। महाराष्ट्र अम्बेडकरवादी मूवमेंट की जननी है, क्रांति है यहाँ। और मुझे यहाँ से बहुत उम्मीद है कि यहाँ आने वाले कल में अम्बेडकर मूवमेंट बहुत ताकतवर होगी और पूरी दुनिया जो है इसका लोहा मानेगी। जब पिछली बार आप महाराष्ट्र दौरे पर आए थे तो आपको एक होटल में कैद करके रखा गया था, भीमा कोरेगांव जाने नहीं दिया गया था। इस बार वैसा कुछ माहौल नहीं दिख रहा है। अच्छा है, ये सरकार पहली सरकार से तो कम जालिम है। पिछली सरकार जालिम थी, वो हमें हमारे अधिकारों का प्रयोग नहीं करने दे रही थी। कम से कम ये सरकार ऐसा तो नहीं कर रही है। लेकिन अभी तक इस सरकार में भी जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं आया हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से बात करूँगा तमाम तरह की जो परेशानियाँ, क्योंकि अभी मुझे बताया गया हमारे जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं कि इनके ऊपर जो है इनको नोटिस दिया गया कि आप भीमा कोरेगांव नहीं जाओगे। तो अब ये आज़ाद भारत है और इसमें दलित क्या करेगा, ये अम्बेडकरवादी कहाँ जाएगा, ये सरकार तय नहीं करेगी, ये हम तय करेंगे। और सरकार अगर हमारे रास्ते में बाधा बनाने का काम करेगी तो हम कोर्ट को भी जानते हैं और अपने अधिकारों को भी जानते हैं और संविधान का भी प्रयोग करना जानते हैं। उम्मीद है सरकार ऐसा नहीं करेगी तो इस सरकार से भी संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं। मतलब भीमा कोरेगांव इस बार भी आप जाएंगे? जी जाएंगे। आज तो पूरे दिन मुंबई में हूँ। यहाँ चैत्य भूमि हम लोग जाएंगे, राजगृह हम लोग जाएंगे। पिछली बार राजगृह पे हमला हुआ था, हम तब सब लोग चिंतित थे। तो अब जो हमारे यहाँ ऐसे विशेष स्थल है उन पर नमन करूँगा। संत गाडगे जी महाराज की जो स्टैचू है, उनकी जो मूर्ति है, उस पर जो है माल्यार्पण करूँगा। जो हमारे यहाँ के प्रोग्राम वो करूँगा और फिर कल पुणे भीमा कोरेगांव जाऊँगा, फुलेवाड़ा जाऊँगा। तमाम जो जगह वहाँ पे पुणे महाराष्ट्र की हैं उनको नमन करूँगा, क्योंकि 3 तारीख को माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती है। तो यही मौका है और मेरे लिए नया साल सबसे अच्छा यही है कि मैं नए साल में वहाँ हूँ जहाँ बाबा साहब रहते थे। तो मेरा नया साल संघर्ष से शुरू होगा और इसका अंत भी संघर्ष के साथ ही होगा। ना मैं जेल से डरता हूँ, ना मैं मुकदमे से डरता हूँ, ना मैं फांसी से डरता हूँ। हाँ, मैं अपने होते हुए बाबा साहब के लिखे संविधान में जो अधिकार मिले उनको छीनने नहीं दूंगा। इस संकल्प के साथ मैं आज महाराष्ट्र में। आभार। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप भी वहाँ पे गए थे मिलने के लिए, काफ़ी चर्चा में रहे। क्या लगता है कमी किसके अंदर है? सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है या फिर वो अपनी बातें नहीं सुनाना चाहते? देखिए, किसान जब भी सरकार बुलाती है जाते हैं। किसान की कोई हठधर्मी नहीं है। सरकार को चाहना चाहिए था प्रोटेस्ट स्थल पे कि वो जाएं और बात करें। पहले भी कई सरकारों ने ऐसा ही किया, लेकिन ये जो सरकार है वर्तमान में तानाशाही करती है। अभी भी 25-26 दिन बाद शायद मुझे लग रहा है कि बातचीत हुई है। किसानों पर जैसे ही आदेश आया था कि बातचीत होगी, वो लोग चले गए। लेकिन ये सरकार जो अडानी अंबानी से इतना बड़ा मोटा चंदा ले चुकी है, उनके चंदे से सरकारें बना रही है, विधायक खरीदती है, भ्रष्टाचार करती है, सारे सरकारी संस्थान बेच के दे रही है अडानी अंबानी को। अभी मैं लखनऊ से लौटा तो लखनऊ जो एयरपोर्ट है वो अडानी एयरपोर्ट हो गया है। तो उन्होंने जो पैसा इनके ऊपर खर्च किया है और वो जो इनसे चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए ये देश के किसानों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। किसान इस देश की रीढ़ है। इस देश का किसान खुशहाल नहीं होता, देश खुशहाल नहीं होता। 40 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है और सरकार अभी बातचीत ही कर रही थी। मुझे उम्मीद थी कि सरकार आगे बढ़कर किसानों की बात को मानती है और उनको वहाँ से जाने के लिए कहती। नया साल वो अपने घर मनाते। लेकिन ये जालिम सरकार जो है, इससे कोई उम्मीद नहीं है। ये जनता का विश्वास खो चुकी है और आने वाले चुनाव में जनता इनको जवाब देगी। एक आखिरी सवाल है सर कि शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी को ईडी की नोटिस मिली है, इसको लेकर महाराष्ट्र में राजनीति काफ़ी गर्म है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मुझे आप बता रहे हैं, असल में मुझे दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है इसकी ज़्यादा कम जानकारी है। हमारे लोगों के साथ इतना कुछ होता है तो मैं ज़्यादा उन पर काम करता हूँ। लेकिन अगर मैं बता तो चुका हूँ कि इस सरकार के सामने जो भी बोलेगा,
हमने वो भी देखा, यहाँ बेल भी मिलती है छुट्टी वाले दिन। तो जब भी सरकार के सामने कोई खड़ा होगा, अपनी बात करेगा, तो ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन्हीं का दुरुपयोग उनके ऊपर करती है। एनआईए जो इनकी सरकारी एजेंसी उनका प्रयोग करती है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र इतना कमज़ोर नहीं कि इनके उससे डर जाए। आने वाला कल अच्छा होगा। एक ज़रूरी बात यह है कि इस बिल का अंतिम लक्ष्य यह है कि ये किसानों की ज़मीन को छीन लेना चाहता है। बिल जो है किसानों वाला, और किसान की ज़मीन उसकी माँ है, कोई अपनी माँ को किसी को छीनने नहीं देगा। और किसान आंदोलन मेरा पूरा समर्थन है। और जब तक अगर किसानों के जहाँ किसानों का पसीना पड़ेगा, चंद्रशेखर वहाँ खून भी देगा। अगर मेरी जरूरत भी पड़ेगी बलिदान देने की, तो मैं इस आंदोलन में बलिदान दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। धन्यवाद। कॅमेरामॅन किशोर के साथ गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई।